हेलो दोस्तों, दिस दिल्ली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं आध्यात्मिक जगत की एक प्रतिष्ठित और दिव्य व्यक्तित्व डॉक्टर तारा मल्होत्रा। ये इंटरनेशनली रिनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट, आकाशिक रिकॉर्ड एक्सपर्ट, लामा फेरा एक्सपर्ट, टैरोट क्वीन और वास्तु एक्सपर्ट है। ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक पॉजिटिव एनर्जी है जिसकी कॉस्मिक विजडम और डिफाइन गाइडेंस ने हजारों जिंदगियों को नई दिशा दी है। आज हम जुड़ रहे हैं उस शक्ति से जहां विज्ञान, अध्यात्म और ब्रह्मांड की चेतना एक सूत्र में बन जाती है। दिल से दिल्ली की इस खास एपिसोड में डॉक्टर तारा मल्होत्रा आपका हम स्वागत करते हैं। वेलकम तारा टू दिल से दिल्ली पॉडकास्ट में। और आप अपनी थोड़ी सी जर्नी के बारे में लोगों को बताइए। सबसे पहले मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाया और आप सभी व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार। मैंने अपनी जर्नी को बहुत अर्ली एज में ही स्टार्ट कर लिया था। जब मैं बचपन में अराउंड 4th या 5th ग्रेड में थी तभी से मुझे इंट्यूशंस हुआ करती थी या ऐसे कुछ साइकिक डाउनलोड्स हुआ करते थे जो बचपन में शायद एक बच्चा उसको समझ नहीं सकता या पेरेंट्स को भी जब मैंने बताया तो उनको लगा कि शायद ये स्टोरीज सुनाती है या कहानियाँ करती है, बट वही सब चीज़ें जब सच्ची होने लगी हमारे घर में या आसपास के आस पड़ोस की चीज़ें या मुझसे जुड़े हुए लोगों की चीज़ें या ऐसी कुछ चीज़ें जो हमसे जुड़े भी नहीं हुए हैं, बट शायद दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ या आसपास लोकेलिटी में ऐसा हुआ, तो तब पेरेंट्स को भी यकीन हुआ इस बात पे कि हाँ, इसको सच में ऐसे कुछ मैसेजेस आते हैं या ऐसे कुछ डाउनलोड्स होते हैं या ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन चैनल होती है जिसके ज़रिए इसको पता चल जाता है। बट क्योंकि मैं बहुत ही एक एजुकेटेड फैमिली से हूँ, उसी तरीके के हमारे घर में कल्चर होता है कि पढ़ाई पे ज़्यादा ज़्यादा फोकस फोकस। करना है। जी। तो उनका ध्यान इसी पे था कि ये पढ़ाई में आगे जाए, तो मैंने इंजीनियरिंग की, कॉलेज टॉप किया, स्कूल भी टॉप किया, एमबीए किया, जॉब स्टार्ट करी। बट जॉब के बाद भी मेरी ये सब चीज़ें जो थी ये चलती रहीं, डाउनलोड्स चलते रहे। फिर मुझे फैमिली ने इनकरेज किया फाइनली कि जिस भी चीज़ में तुम्हारी रुचि है कि शायद यही चीज़ें मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मैंने इसको नहीं चुना, स्पिरिचुअलिटी को या चैनलिंग को, न्यूमरोलॉजी को। इन चीज़ों ने मुझे शायद बचपन से ही चुना हुआ था या शायद मैं चोज़न बनती उस चीज़ के लिए। तो मैंने फिर उसको कंटिन्यू किया, उन उन चीज़ों पे प्रोफेशनली वर्क किया, अध्ययन किया, समझा, काफ़ी सालों तक प्रैक्टिस की और धीरे-धीरे अपनी जॉब के साथ मैं ये काम भी करती रही और फाइनली मैंने इसको फुल टाइम प्रोफेशन जो है 2012 में स्टार्ट कर दिया था और उसके बाद अब तक मैं इस काम से जुड़ी हुई हूँ। ऐसा कहा जाता है कि ये जो साइंस है इसमें ये आप पढ़ाई करके इसमें नहीं आ सकते। इसके लिए आपको कहते हैं कि गॉड से इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं तभी आप इस फील्ड में आ सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आपने आपने इसका जो अध्ययन है साइंस का कितने सालों तक किया? क्योंकि एक साइंस है। मैंने इसकी शुरुआत, जैसे मैंने कहा कि ये चीज़ें शुरू से ही मेरे साथ थी, इंट्यूशन, साइकिक एबिलिटीज़, क्लैरवॉयंस, ये सब मेरे साथ शुरू से ही था। बट उसको शायद सही रास्ते पे चैनल करने का जो मैंने एक सफ़र अपना शुरू किया, वो मैंने 2006-2007 में शुरू किया और आज इन सबको पढ़ते, अध्ययन करते, आज भी मैं बहुत सारी चीज़ें नई सीखती हूँ क्योंकि शायद पढ़ाई की, लर्निंग की, नॉलेज को अपने पास सीखने की, विज़डम की कोई सीमा नहीं होती और तो मैं आज भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखती हूँ, हमेशा कोई ना कोई चीज़ में जुड़ी रहती हूँ। तो मुझे टोटल 18-19 साल हो गए इन फील्ड से, होलिस्टिक फील्ड से, स्पिरिचुअल फील्ड से, यहाँ तक कि ऑकल्ट वर्ल्ड से भी जुड़े हुए। तो मुझे ये बताइए कि क्या वाक़ई हमारी किस्मत को बदल सकते हैं नंबर्स? बिल्कुल मैं कहूँगी क्योंकि जो नंबर्स होते हैं वो एक वाइब्रेशन होता है, एक फ्रीक्वेंसी होता है और जो हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है वो हमारे जीवन का एक पासकोड होता है। उसकी चाबी जो होती है वो हमारे लाइफ पाथ नंबर, हमारे डेस्टिनी नंबर, हमारे इन सब नंबर्स में जुड़ी होती है। और अगर ये हमारे नेम, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर से अच्छे से जुड़ जाएँ तो हमें वेल्थ, सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं। तो ये जैसे डेट ऑफ बर्थ होता है किसी का तो वो तो गॉड गिफ्टेड होता है। तो ऐसा माना जाता है क्या कि किसी का डेट ऑफ बर्थ, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि भाई जैसे अंबानी है उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो गॉड गिफ्टेड है, तो उस डेट पे जो जिसका भी बर्थ होगा वो सक्सेसफुल होगा, तो ऐसा है क्या?
देखिए, डेट ऑफ बर्थ आपका फिक्स्ड है, बट वो फिक्स्ड क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि आपकी सोल ने वो रास्ता, वो लेसन इस बर्थ के लिए चुना है। और आपका डेट ऑफ बर्थ, जैसे मैंने कहा, वो आपके लिए पास कोड होता है, उसको हमें डिकोड करता है न्यूमरोलॉजी। आपके टोटल्स, आपके लाइफ पार्ट टोटल, आपका सोल नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर, आपका कुआं नंबर, इसको डिकोड करते हैं। और साथ ही साथ जो आपके प्लानिटरी पोजीशंस होती हैं वो भी मैटर करती हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ सेम है, बट समय एक दिन में 24 घंटे होते हैं, है ना? तो हर कोई अलग अलग समय पे पैदा होता है, तो हर एक की किस्मत और साथ ही उसका प्रेजेंट बर्थ में उसका नाम, उसका सरनेम, उसके एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स, उसके सिग्नेचर, उसका विजिटिंग कार्ड, उसका बिजनेस, हर चीज मैटर करता है। तो एक, अगर इंसान, एक अंबानी जी हैं एक तरफ, इस तरीके से तो टाटा है, अंबानी है, सब अलग अलग है, सबकी डेस्टिनी अलग है ना? जैसे अंबानी है, उनका टोटल आता है नंबर 1 पे, तो वो लीडर्स है, विजनरीज हैं। उसी तरीके से अगर हम टाटा की बात करें तो उनका टोटल 7 पे आता है, तो यानी स्पिरिचुअल इन डेप्थ, इनहेरिटेंस, जो उनकी लेगेसी है वो उसको फॉलो कर रहे हैं। तो दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नंबर्स हैं, बट एक फोकस कर रहा है लीडरशिप एंड विजनरी पे, और दूसरा फोकस कर रहा है डीप लेगेसी और उसको आगे बढ़ाने में, और सक्सेसफुल दोनों ही हैं। तो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ नहीं, बाकी सारी चीजें भी बहुत मैटर आपके लिए करती हैं। आपके न्यूमरोलॉजी में सबसे लकी नंबर क्या है? सभी नंबर्स, मैं कहूँगी, अच्छे होते हैं। कोई भी नंबर ऐसा बुरा नंबर नहीं है, क्योंकि नंबर्स, एक हर नंबर अपनी वाइब्रेशन लेके आता है। तो 24 नंबर, क्योंकि 2+4 का कॉम्बिनेशन 6 होता है, तो वीनस का नंबर ये बनाता है, लग्जरीज एंड अपॉर्चुनिटीज का नंबर है। और अपॉर्चुनिटी तो हमें अभी हर चीज़ में चाहिए होती है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो आप काम नहीं कर सकते, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो आप शादी नहीं कर सकते, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो 6 नंबर जो है शुभ माना जाता है, लकी माना जाता है। लोग नंबर के चक्कर में सिजेरियन करवा लेते हैं, हाँ, तो क्या ये सही है? देखिए, नंबर्स भी होते हैं, साथ में हम टाइम भी निकालते हैं। फिर अंकों के साथ साथ वहाँ हम एस्ट्रोलॉजी का रोल भी देखते हैं, नक्षत्र का रोल भी देखते हैं, हर चीज़ देखी जाती है। और फिर जो चाइल्ड बर्थ होता है, वो बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि आप टाइम निकाल दीजिए, क्योंकि सिजेरियन है तो वो अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग ऐसे आगे बढ़ रहे हैं आजकल। हाँ, मैंने देखा है कई लोगों का जी कि सर्जरी का डेट अगर उनका एक दिन बाद है तो वो पहले ही करवाते हैं कि हमें ज्योतिषी ने ये वाला टाइम कहा है और जी ये जी डेट कहा। जी जी, बिल्कुल। क्योंकि घड़ी होती है, तिथि होती है, समय होता है, नक्षत्र होता है, डेट होती है, सब चीज़ देखी जाती है, और उसके बाद ही हम मेरे करते बेटे का ही जब जन्म हो रहा था ना, डॉक्टर मुझसे पूछी, सर्जरी होना था तो कि आपको कोई डेट है, जैसे एक दिन बाद भी हो सकता है। मैंने कहा नहीं भैया, जो नेचुरल चीज़ है वही आप कीजिए, डेट के चक्कर में नहीं, क्योंकि वो 10 बॉर्न है, 10, हाँ। तो अगला जो था 11 था। हम कहा नहीं नहीं, जो आ रहा है तो नेचुरल तरीके से जो चीज़ हो। तो मैं आज देखी हूँ जो न्यू जनरेशन है ये सब चीज़ जो बहुत मानते हैं, और ऐसे लोग हैं भी गाइड करने वाले। हम्म अच्छा, क्या सेलिब्रिटीज और जो से आजकल मैं नाम में लोगों को देखती हूँ, AA, EE, इसका क्या फर्क पड़ता है नाम की स्पेलिंग में जो लोग चेंज कर रहे हैं? देखिए, नाम भी क्या है, आपकी एक एनर्जेटिक वाइब्रेशन है, आपका कार्मिक इम्प्रिंट है। आपका नाम, जो आप नाम चुनते हैं, कैसे जो आपका अक्षर निकलता है या नाम निकलता है, वो भी कहाँ से निकलता है? आपके डेट ऑफ बर्थ से ही निकलता है, यानी कि आपका एनर्जेटिक कार्मिक इम्प्रिंट है, आपका ब्लूप्रिंट है। और अगर नाम की वाइब्रेशन आपके डेट ऑफ बर्थ से मैच नहीं कर रही, कहीं आपका नाम का टोटल 4 पे या 8 पे आ गया, तो वो आपको लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स दिलाता है। आपने पैसा कमा भी लिया तो वो खर्चा हो जाएगा, थेफ्ट हो जाएगी, कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। और कई लोग सिर्फ नाम चेंज नहीं कराते, स्पेलिंग्स में चेंज करते हैं, कई लोग पूरा ही नाम चेंज कर लेते हैं। यहाँ तक कि लोग आजकल, आप मानेंगे नहीं, जो सेलिब्रिटीज, इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत बड़े लेवल पे उनकी न्यूमरोलॉजी भी की जाती है, मोबाइल नंबर्स भी हम वर्क करते हैं, सिग्नेचर्स पे भी उनके हम वर्क करते हैं, और साथ ही साथ उनके बैंक कोड्स, उनके मोबाइल का लकी कोड्स, क्योंकि ये सब वाइब्रेशंस हैं। अगर आप सोचें तो फ्रीक्वेंसीज हैं, और ये सब हमारे आसपास ही रहती हैं। और अगर हमारे डेट ऑफ बर्थ से अलाइन हो जाएं तो वेल्थ एंड सक्सेस और अबंडेंस चारों तरफ से आती है। अच्छा, तो ये जो लोग आजकल करते हैं कि मोबाइल का जो पासवर्ड है वो आप अपना डेस्टिनी नंबर डालें, तो क्या ये सही है? क्या इससे कुछ लगता है कि ग्रोथ होगा? टोटल जो होता है मोबाइल नंबर का, हम बोलते हैं कि आप डेस्टिनी नंबर अपना डाल सकते हैं, या फिर अपने लकी नंबर्स आप डाल सकते हैं, जो आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका लकी तो है। लकी नंबर कैसे सिलेक्ट करेंगे? तो लकी नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट होगा। जैसे अगर आपका बर्थ 1 को हो रहा है, 10th को हो रहा है, 28th को हो रहा है, 10 तारीख को हो रहा है, तो आपका लकी नंबर होगा 1।
या 5 या 6, तो आप उस हिसाब से सेट करेंगे, नहीं तो आप अपने डेस्टिनी नंबर को रख सकते हैं। अच्छा, आप वास्तु भी करती हैं, तो वास्तु में जो इंडस्ट्री के जो वास्तु करते हैं या कंपनीज़ का जो वास्तु करते हैं, तो उसमें लोगों का क्या रोल है? आपने बताया था कि कलर कॉम्बिनेशन, लोगों का डिज़ाइन, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। देखिए, लोगो जो होता है वो क्या है, आपकी कंपनी का इम्प्रेशन है, आपका कंपनी का एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट इसे मैं कहूँगी। तो अगर लोगों का कलर सही नहीं है या फिर लोगों का कलर आपके डेट ऑफ बर्थ से मैच नहीं करता, तो आपकी बिजनेस की सक्सेस में प्रॉब्लम। जैसे आपका नंबर अगर 7 नंबर है आपका, तो जी। ये जैसे जिनका फील्ड स्पिरिचुअलिटी का फील्ड है, तो उनके लिए वायलेट कलर्स, ब्लू कलर, सिल्वर कलर ये बहुत अच्छा रहता है अगर वो अपने लोगों के अंदर रखते हैं। यहाँ तक कि जो लोगों का शेप होता है, जैसे कि सर्कल है, ट्रायंगल है, स्टार है, ये सब प्लैनेट्स को दर्शाते हैं। तो अगर हम इनको देख के आपका लोगो अलाइन करते हैं, तो क्लाइंट भी आता है, क्लाइंट रिटेंशन भी आता है, सेल्स में भी इंक्रीज होता है, और साथ ही साथ आपका नेम फेम भी बढ़ता है। अच्छा, नेम का जो अल्फ़ाबेट्स होता है, कहते हैं कि वो भी अगर इवन नंबर हो तो पैसा आता है, अगर ऑड नंबर हो तो प्रॉब्लम होती है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। या आपका जो नाम का टोटल है वो आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच होना चाहिए। जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका नाम डेस्टिनी का नंबर हुआ। नो, आपका जो डेट का, जैसे आप बॉर्न हुए 28 जुलाई 1989 पे, हुँ, तो 28 नंबर यानी 2 + 8 हुआ 10, और हुँ, 10 से बना 1। हुँ, यानी कि 1 के साथ, सूर्य के नंबर के साथ जो नंबर्स जेल हो रहे हैं 1 3 5 6, उसके नाम का टोटल होना चाहिए। या तो उसका नंबर का टोटल 1 होना चाहिए, या 3 होना चाहिए, या 5 या 6। तो ये उसके नेम के टोटल होने चाहिए। हुँ। तो उसको कैलकुलेट किया जाता है। डेस्टिनी नंबर टोटल आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल माना जाता है। आजकल लोगों को लाइफ में सक्सेस और वेल्थ चाहिए, तो लोग आपसे बहुत क्वेश्चंस करते होंगे, तो मैं आज पूछना चाहती हूँ ऐसे कौन से नंबर है जो सक्सेस और वेल्थ बढ़ाते हैं? देखिए, जैसे 6 नंबर है, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि ये नंबर्स हमारी लाइफ में ना हो तो हमारी लाइफ में बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स आती है ना, सक्सेस और वेल्थ ना हो। तो 6 नंबर है, जैसे लग्जरी लेके आता है, अपॉर्चुनिटीज लेके आता है, आपको जल्दी पैसा चाहिए, क्विक मनी चाहिए, तो नंबर 5 यानी मरकरी का नंबर होता है। आपको नेम एंड फेम चाहिए, तो उसके लिए 1 नंबर, आपको अथॉरिटी चाहिए, आपको पावर चाहिए, तो उसके लिए नंबर 1 होता है। और अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो नंबर 3 यानी कि गुरु जुपिटर का नंबर होता है। तो ये आपके गोल पे डिपेंड करता है, सबसे पहली बात, कि आप अपनी लाइफ में क्या उस टाइम पे अचीव करना चाहते हैं, और दूसरा, वो नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ से अलाइन होना चाहिए। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, हम्म 11, ये सारे नंबर अपने धर्म में भी बताया गया है। जैसे कोई भी शुभ काम हो तो 1, 101, और फिर नंबर, हाँ। 11, 3, 5, तो मतलब वो जो नंबर्स जो पुराने ज़माने में जो बताया गया, वो आज भी उतना ही फ्रूटफुल है अपने लाइफ में भी। देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये सभी नंबर्स फ्रूटफुल हैं, और मैंने आपको शुरुआत में भी बताया कि कोई भी नंबर बुरा नहीं होता, क्योंकि आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको कुछ नंबर सूट करें, और मेरे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मेरी, हो सकता है वो नंबर आपके लिए फेवरेबल ना हो, बट हुँ, वो मेरे लिए फेवरेबल है। हुँ। तो नंबर सभी अच्छे होते हैं, बट ज़रूर जो 1 का नंबर, 3 का, 5, 6, 9, ये नंबर्स इनके अंदर एक पावर होती है। एक जैसे 9 नंबर भी है, वो नेम एंड फेम लेके आता है, अच्छी एजुकेशन देता है। 5 का नंबर मरकरी, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी का। तो इनके अंदर अपने ही एक गुण है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं न्यूरोलॉजी से थोड़ा अलग पूछूँगी। जैसे मैनिफेस्टेशन आजकल ट्रेंड कर रहा है, तो ये तो होता है, ये मैंने भी फ़ील किया है। तो ये मुझे बताइए कि मैनिफेस्ट करने का सही टाइम क्या है और तरीका क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन होता है, बट उसके आसपास जुड़े बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये कैसे काम करता है, और मैंने मैनिफेस्ट किया बट वो हो नहीं रहा। मेरे पास ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो मैनिफेस्टेशन करने का टाइम सबसे अच्छा वो है जब आप कंफर्टेबली बैठें, एक उस पीसफुल माहौल में, या पीसफुल जगह पे, जहाँ पे आप डिस्टर्ब ना हो। हुँ। तो मैनिफेस्टेशन का कोई फिक्स्ड टाइम नहीं होता, बट अगर आप इसको नंबर से जोड़ना चाहें, तो जैसे 11-11 एक अच्छा समय है, जब जो एंजल्स हैं वो हमारे आसपास रहते हैं, हमारी सोल को अलाइन कर रहे होते हैं हमारे हायर पर्पस के लिए। तो आप 11 बजे का समय रख सकते हैं, 11-11 का टाइम रख सकते हैं, या फिर जैसे 3:33, 3:33 का टाइम आप रख सकते हैं, क्योंकि वो भी एक ऐसा नंबर है जब हमारे हायर जितने स्पिरिट्स मॉर्निंग में होते हैं, मॉर्निंग में। मॉर्निंग में, आफ्टरनून में,
तो वो भी रख सकते हैं। बट अगर हम सिर्फ मैनिफेस्टेशन की बात करें तो मैनिफेस्टेशन का हर समय सही है जिस समय आप अपने मन को एकत्रित करके एक जगह पे बैठ पाए। और दूसरी बात, मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा थंब रूल है कि सिर्फ सोचना नहीं है कि मुझे ये मिल जाए, या मैंने बड़ी गाड़ी खरीद ली है, या मेरी एक इंसान से शादी हो गई है। आपको उस चीज में बिलीव भी करना है, आपको उस चीज को जीना है। अगर आप डाउट करेंगे, उस चीज को बार बार क्वेश्चन करेंगे, तो शायद मैनिफेस्टेशन भी काम आपकी नहीं करेगी। अच्छा, आजकल लोग रिलेशनशिप से जुड़े बड़े बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेके आपके पास आते होंगे, क्योंकि जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं या एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा लोग रिलेशनशिप की स्टोरीज लेकर के आते हैं। तो ये मुझे बताइए कि न्यूमरोलॉजी का क्या रोल है रिलेशनशिप को सही करने में? देखिए, सबसे पहले न्यूमरोलॉजी से हम कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं। जैसे 2 एंड 6 बहुत नर्चरिंग नंबर्स हैं। अगर डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर्स प्रेजेंट हैं तो हम कहते हैं कि एक नर्चरिंग रिलेशनशिप रहेगा। बट दूसरी ही तरफ अगर दोनों के ही नंबर में 1 और 8 का जोड़ा बहुत ज़्यादा है तो ईगो क्लैशेस, अथॉरिटी क्लैशेस होने का चांस रहता है। साथ ही साथ जब हम न्यूमरोलॉजी पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हम 5 चीज़ों को अकाउंट में लेते हैं कि उनका डेस्टिनी नंबर मैच करना चाहिए। क्योंकि अगर डेस्टिनी या फिर किस्मत एक दूसरे से मैच नहीं करती तो पटरी पे गाड़ी नहीं चल सकती, और आपकी एक की गाड़ी एक तरफ जाएगी और दूसरी की गाड़ी दूसरी तरफ जाएगी, तो क्लैशेस रहेंगे। साथ ही साथ अगर आपका नेम मैच नहीं करता, यानी कि आपकी जो एनर्जी है, बॉडी एनर्जी है, आपका ऑरा है, वो भी मैच करना ज़रूरी होता है। हम उसके साथ साथ मैच करते हैं कि दोनों की जो कार्मिक पैटर्न्स हैं वो भी मैच करें। बट अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो 2-6 का हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रहे, 1 और 8 के बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन हो तो हम उनको अवॉइड करें। कई लोग इस बात से परेशान होते हैं कि उनका बार-बार ब्रेकअप हो जाता है। तो परेशान होते हैं कि एक्चुअली मेरी पर्सनैलिटी में कोई प्रॉब्लम है या मेरे नेचर में कोई दिक्कत है, तो उनको न्यूमरोलॉजी कैसे हेल्प कर सकता है? देखिए, सबसे पहले हमें उनका नेम चेक करना पड़ेगा। अगर 4 और 8 के कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो ब्रेकअप के पैटर्न्स उनके पास्ट लाइफ से जुड़े चले आ रहे हैं। इसका मतलब उनकी लाइफ में सिर्फ चेहरे बदल रहे हैं उनके, कि एक लाइफ से दूसरी लाइफ में चेहरे बदल रहे हैं, बट रिलेशनशिप पैटर्न्स या इंसान या वो सोल वही रह रही है। तो यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि कहीं वो पैटर्न्स उनकी पास्ट लाइफ से जुड़े हुए तो नहीं आ रहे। अगर 4 और 8 के कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा है उनके नेम में, और साथ ही साथ आप मोबाइल नंबर को भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि आप वैसे ही एनर्जी पिकअप करते हैं, चूज करते हैं कि मोबाइल नंबर चुनना, आप जाते हैं उसको चूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप उस एनर्जी को भी साथ में अकाउंट में लेते हैं। अच्छा, आजकल लोग बोलते हैं कि यार ये तो मेरा सोलमेट है। लोगों को कई लोगों को सुना है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया तो वो कहेंगे यार वो तो मेरा सोलमेट है। शादी किसी और से, सोलमेट कोई और है। तो ये सोलमेट का गेम क्या है, ये मुझे बताओ? देखिए, हमारे ये जो कॉन्सेप्ट है अभी आकाशिक या पास्ट लाइफ की तरफ चला जाता है। अगर हम पास्ट लाइफ की या आकाशिक की बात करें तो वहाँ पे जो भी रिकॉर्ड्स हमारे होते हैं वो 3-4 तरह के एनर्जीज को कैरी करते हैं। अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले होते हैं हमारे एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, प्रॉमिसेस, एंसेस्ट्रल प्रॉमिसेस। दूसरा होता है हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। तीसरा होता है हमारे कार्मिक पैटर्न्स और बैगेजेस। और चौथा जो होता है हमारे वाउज या प्रॉमिसेस, जो हम दूसरी सोल के साथ या दूसरी एनर्जी के साथ पास्ट लाइफ में करके आए होते हैं। तो जब हम सोल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं या पास्ट लाइफ वाउज या प्रॉमिसेस की बात करते हैं तो उस कैटेगरी में आते हैं ट्विन सोल, सोलमेट्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। ये वो प्रॉमिसेस होते हैं या ये वो एक तरीके से एक कमिटमेंट होती है एक सोल की दूसरी सोल से, जो पास्ट काफ़ी लाइफ से चलती आ रही है। और इस लाइफ में वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर एक ऐसे इंसान से आप जुड़ जाते हैं जो इसकी तरफ आप बहुत इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो आपको बहुत अपना लगता है या आपको वो बाकी सबसे बहुत अच्छा लगता है। तो वो अनवांटेड या अनवांटेड तो नहीं कहूंगी, यहाँ पे मैं कहूंगी कि ये वो अनकम्प्लीटेड या अनफुलफिल्ड रिलेशनशिप्स होते हैं कई बार, जो हमारे इस लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की फॉर्म में आ जाते हैं। सोलमेट्स की जब हम स्पेशली बात करें तो सोलमेट्स वो होते हैं जो हमारी लाइफ में हमारे लिए कोई ना कोई लेसन्स लेके आते हैं। और वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके कोई रोमांटिक पार्टनर हो, वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वो आपके ब्रदर सिस्टर, यानी कोई भी वो सोल जिसके साथ आपको एक कोई लेसन जो है वो पेंडिंग हो या उनके साथ आपने कोई लेसन सीखना हो। तो कई बार मैंने देखा है कि रिलेशनशिप में गर्ल्स आती हैं और वो बहुत उससे आते हैं कि ये तो मेरा सोलमेट था, मैंने रीडिंग में चेक किया था और अब ये मुझे छोड़ के चला गया है ना, धोखा दे दिया है। तो वो बेसिकली सोलमेट सिर्फ हमें अच्छी चीज़ें या प्यार देने नहीं आते। सोलमेट्स हमारे साथ दुख वाले या ऐसे रिलेशनशिप्स में भी हो सकते हैं जिसमें हमें बहुत सारा ट्रबल हो, प्रॉब्लम्स हो। तो
ये जो कॉन्सेप्ट है कि सोलमेट आएगा और वो मुझे प्यार से लेके चला जाएगा, राज और सिमरन डीडीएलजे बन जाएगी, ऐसा नहीं है। सोलमेट्स आपके लिए लेसन्स लेके आते हैं, वो 2 सोल्स जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तारा, आप आकाशिक रीडर भी हैं और आपने लाखों स्टूडेंट्स को आकाशिक रीडिंग सिखाया भी है। तो मुझे ऐसा कभी आपको कोई अलौकिक अनुभव रहा जो साइंस नहीं समझ पाई? ज़रूर, मैं एक आपसे ऐसा शेयर करूँगी किस्सा, क्योंकि बहुत लोग आकाशिक रीडिंग जो करते हैं वो हमारे लिए करते हैं, ह्यूमन्स के लिए करते हैं, बट आकाशिक रीडिंग घरों के लिए भी की जाती है। तो मैं एक घर की आकाशिक रीडिंग करने गई थी। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उन्होंने एक नया घर खरीदा था, बट क्योंकि आसपास के लोग काफ़ी बातें कर रहे थे उस घर के बारे में, तो उन्होंने कहा कि आप क्योंकि मैं लामा-फेरा भी करती हूँ, लामा-फेरा मास्टर हूँ, टीचर हूँ और हीलिंग्स भी मैं काफ़ी समय से कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एक बारी आके इस घर की आकाशिक भी कर दीजिए और घर की एनर्जी को भी चेक कर दीजिए। जब मैं वहाँ गई, पुराना घर था, और जब मैंने वहाँ पे रामाफेरा हीलिंग्स स्टार्ट करी और उनकी एनर्जी क्लियरिंग स्टार्ट करी, और घर में सिर्फ मैं गई थी और मेरे साथ एक टीम मेंबर थे। तो जब हम नीचे वहाँ पे हम रिचुअल्स कर रहे थे और उस घर की आकाशिक हीलिंग स्टार्ट करने लगे, तो अचानक से एक शीशा वहाँ पे रूम का टूट गया। तो जब हीलिंग्स के ज़रिए हमें पता चला कि वो जो एक स्पिरिट थी वहाँ पे उस शीशे में कैद थी सालों से, जिसकी स्टोरीज़ आस-पास के लोग जो हैं बता रहे थे या उनको कुछ ऐसे अनुभव हुए थे। तो वो स्पिरिट रिलीज़ हो गई, और फिर जब उस घर की आकाशिक हमने रीडिंग की, तब पता चला कि वहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली उस लेडी की वहाँ पे किसी न किसी ने वहाँ पे की थी, और उसी घर के पास, घर के नीचे ही उनकी जो थी अभी भी जो था उनकी बॉडी थी। तो हमने फिर उसको खुलवाया, करवाया, और ये चीज़ काफ़ी टाइम न्यूज़ चैनल्स वगैरह में भी रही थी, आपने देखा होगा शायद। पुरानी बात है, तकरीबन 8-9 साल पुरानी बात है ये। तो यहाँ पे सिर्फ एक आकाशिक हीलिंग ने भी हमें हेल्प किया, बट साथ ही साथ लामा फेरा के ज़रिए हमने इन चीज़ों को दोनों को बैलेंस किया। तो ये एक्सपीरियंस एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो शायद मैं कभी नहीं भुला पाऊँगी। तो जब जिस तरह की जो स्पिरिट आ जाती हैं, तो आप लोगों को भी डर रहता होगा कि कहीं आपको हार्म ना करे? देखिए, जो स्पिरिट्स होती हैं या जो एनर्जीज़ होती हैं, वो व्हाइट लाइट में मर्ज नहीं होती, या फिर वो इस दुनिया में होती है क्योंकि उनको कोई रास्ता नहीं मिलता। ज़्यादातर स्पिरिट्स जो होती हैं वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, वो आपसे कम्युनिकेट, और क्योंकि मैं एक चैनल हूँ, एक मीडियम भी हूँ, तो वो हमारे ज़रिए कम्युनिकेट भी करती हैं, हमसे बात करती हैं, और कहीं न कहीं उनको भी रास्ता चाहिए होता है रिलीज़ होने का। तो डर लगता है उस लिमिट तक जब हम कोई इस तरह के काम करने जा रहे हो जहाँ पे हमें पता हो कि वो स्पिरिट वायलेंट है। अदरवाइज जहाँ हम बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, स्पिरिट्स हमारे आसपास हमेशा रहती हैं, बट शायद आपको मुझे उनका एहसास नहीं होता, या हमें वो कुछ भी नहीं कहती, बट आप स्पेशली अगर किसी चीज़ को तंग करेंगे तो वो आपको भी तंग करेगी। कभी आपको ऐसा लगा कि कोई स्पिरिट, जैसे आप ये सब काम ज़्यादा करते हो, कि आपके घर में भी आई हो ऐसा? देखिए, एनर्जीज़ जैसे मैंने कहा सभी के आसपास होती हैं, ख़ास तौर पे कोविड के टाइम पे एक बारी ऐसा हुआ था कि जब कोविड का टाइम चल रहा था, बहुत सारी एनर्जीज़ रिलीज़ हो रही थी, और कहा जाता है कि उस टाइम पे गोल्डन गेट्स खुले हुए थे और सारी एनर्जीज़ रिलीज़ हो रही थी, क्योंकि उस टाइम मास डेथ्स हो रही थी और मास इस तरीके से पूरे विश्व में ऐसा फैला हुआ था। तो उस समय ऐसा लगा था कि जैसे घर के बीचों-बीच एक एनर्जी स्टक है। मेरे अपने ही घर के बीचों-बीच एक एनर्जी स्टक है, तो जभी भी मैं वहाँ से निकलती थी, मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ पे कोई चीज़ टकराती थी। और जब फिर हीलिंग्स में मेडिटेशंस में मैंने चेक किया, तो वो एनर्जी एक्चुअली रिलीज़ माँग रही थी। तो आकाशिक हीलिंग के ज़रिए हमने जो है फिफ्थ प्लेन के ज़रिए उसको रिलीज़ कराया, और व्हाइट लाइट में हमने मर्ज किया, और ख़ास हनुमान जी का हमने सहारा लिया, क्योंकि वो स्पिरिट जाना तो चाहती थी, बट जो भी उनके लव्ड वंस थे या जो भी उनके बिकॉज़ शायद वो बहुत यंग डेथ थी, जो भी कम्युनिकेशन के बीच में निकल के आया, वो अराउंड 40s की स्पिरिट थी, 40 इयर्स ऑफ एज की स्पिरिट थी, तो वो अ, ज जाना भी नहीं चाहती थी और जाना भी चाहती थी। तो फिर हमने हनुमान जी की जो का सहारा लिया, और व्हाइट लाइट में हमने उसको मर्ज किया, और उसके बाद वो एनर्जी वहाँ से क्लियर हो गई। तो जैसे मैंने कहा, स्पिरिट्स हमसे कुछ चाहती नहीं है अगर हम उनको परेशान नहीं करते या हम उनको नहीं छेड़ते। अच्छा, जब किसी के आकाशिक रिकॉर्ड्स ब्लॉक हो जाते हैं, तो क्या होता है?
देखिए, अगर आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स ब्लॉक्ड हैं तो मान के चलिए कि आपके कार्मिक पैटर्न्स या आपके कार्मिक बोझ, इसको मैं कहूँगी एक बैगेज, जैसे एक बोझ आपने अपने साथ ढो रहे हैं, अगर वो कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है तो क्या होगा आपके लाइफ में, आपके सारे एस्पेक्ट्स में, चाहे वो हेल्थ है, वेल्थ है, रिलेशनशिप है, आपको वहाँ पे ट्रबल्स नजर आएंगे, स्ट्रगल्स नजर आएंगे, रिपीटेड पैटर्न्स नजर आएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे आप हम अभी ऑफ द कैमरा डिस्कस भी कर रहे थे, कैंसर पेशेंट की शायद आप बात बता रहे थे जिनको बार बार ऐसे एक फेस करना पड़ रहा था। तो ये एक रिपीटेड पैटर्न था जो उनकी लाइफ में बार बार अकर हो रहा है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो पैटर्न एक आकाशिक जर्नी और आकाशिक रिकॉर्ड्स की तरफ पॉइंट कर रहा है, क्योंकि वो एक कार्मिक पैटर्न है जो वो बार बार उनको झेलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में तकलीफें आ रही हैं, मेडिकल इमरजेंसीज हो रही हैं। मतलब एक पैटर्न जब आपकी लाइफ में बार बार आए तो समझ लेना चाहिए कि आपको पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ कोई ना कोई कार्मिक बैगेज है जिसको आपको अनब्लॉक करना है, तो आपके लाइफ में फिर ऑब्स्टिकल्स आने बंद हो जाते हैं। तो जो ये आकाशिक रिकॉर्ड जो है, तो इसको कैसे लोग आपके पास आते हैं कि कैसे आपको पता होता है कि इसका आकाशिक रिकॉर्ड से इसकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी? ये कैसे करते हो आप लोग? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया रिपीटेड पैटर्न्स है, कई लोगों के रिलेशनशिप में बार बार ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जैसे कि शादी फिक्स हुई फिर टूट गई, शादी फिक्स हुई फिर कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आ गई, कभी लड़के की तरफ से मना हो गया, तो मतलब बात बनने जाती है और फिर बिगड़ जाती है। या फिर ऑफिस में एक इंसान ने जॉब ज्वाइन की तो ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स हुई, उसने जॉब चेंज कर ली, दूसरी जॉब में ही उसको फिर से वैसा ही मिला, माहौल अच्छा नहीं है, बॉस बहुत ज्यादा अथॉरिटी, यानी कि बार बार उसको एक ही टाइप का ट्रॉमा हो रहा है या टॉर्चर हो रहा है या एक किस तरह की एंग्जाइटी हो रही है। तो यहाँ पे हम उनको बोलते हैं कि जो पैटर्न्स आपकी लाइफ में बार बार आ रहे हैं, या फिर आपने आपके लाइफ में 3 बार आपके बॉयफ्रेंड बने और तीनों ही आपको धोखा दे के चले गए, यानी कि बार बार आपके साथ सेम हो रहा है, आप अच्छे रहते हैं बट आपके साथ धोखा हो जाता है ना। नहीं, कई लोगों को देखो कि पहली शादी टूट गई, कई लोगों को तो डेथ हो जाती है, पहली वाइफ की हो गई, दूसरी की हो गई, करेक्ट। तीसरी की हो गई। तो ये पैटर्न है ना, एक तरीके का रिपीटेड पैटर्न आ रहा है। यहाँ तक कि जब हम बोलते हैं कि आप अल्कोहल पीते हैं बहुत ज्यादा, आप ड्रग अब्यूज करते हैं, या फिर आप अल्कोहलिज्म में होते हैं, या फिर आप सिगरेट्स, तो कहीं ना कहीं वो पैटर्न है जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे, इट इज अ टॉक्सिक पैटर्न जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो आपको तब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स की हेल्प लेते हैं। अच्छा, ये आकाशिक रिकॉर्ड जो है ये पास्ट बता सकता है, फ्यूचर नहीं? देखिए, फ्यूचर प्रोजेक्शंस भी किए जा सकते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के बेसिस पे, बट क्योंकि आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ही जैसे हम अगर कर्मास की बात करें, है ना, दो तरीके की चीज़ें होती हैं, एक होती है फ्री विल और एक होती है डेस्टिनी। तो डेस्टिनी वो है जो लिखित है, जो हमारी ज़िंदगी में घटित होगी, बट साथ ही साथ हमारा एक फ्री विल भी होता है जो 10% हमारी अपनी चॉइस होती है। किस्मत है मेरी कि मैं इस तरफ जा रही हूँ, मैंने चेक किया कि अगर मैं इधर जाऊंगी तो मेरा एक्सीडेंट होगा, मैंने रास्ता बदल लिया, उस कुछ समय के लिए मैंने उस चीज़ को टाल दिया, यानी कि आपका एक्शन चेंज हो गया। जब आपका प्रारब्ध चेंज हो गया तो वहाँ पे फ्यूचर प्रोजेक्शंस में एरर चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए प्रोजेक्शंस डेफिनेटली की जा सकती हैं, बट हम उसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। अच्छा, ये क्या काला जादू और तांत्रिक ये सब वर्क करता है? देखिए, जहाँ अच्छा है वहाँ बुरा भी है, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव भी है, और ये तो हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि जो हमारे जैसे शिव जी थे, उन्होंने कितनी ही नकारात्मक शक्तियों का विनाश किया था। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे शास्त्र और हमारी पुरानी कहानियाँ भी इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं कि जहाँ पॉजिटिव रहता है वहाँ नेगेटिव भी होता है, जहाँ वाइट है वहाँ ब्लैक भी है। जब वाइट एंड ब्लैक दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। बट साथ ही मैं इस चीज़ की वार्निंग देना चाहूँगी कि जो लोग ये कहते हैं कि हर कदम पे किसी ने उनके ऊपर ऐसा कर दिया है, या हर कदम पे उनके ऊपर किसी ना किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, वो सच नहीं होता, क्योंकि इन सब चीज़ों को करने के लिए बहुत कठिन है। जिस तरीके से जैसे अभी मुझे 18 साल ऑलरेडी हो चुके हैं और फिर आज भी मैं कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ, इसी तरह इन क्रियाओं को करने के लिए भी बहुत शक्ति, बहुत मेहनत, एक बहुत कठिन रास्ता होता है। हर कदम पे आपको ऐसे लोग नहीं मिलते जो ये सब कर सकते हैं। तो ये सब लोग डराने के लिए भी करते हैं, बेवकूफ़ बनाने के लिए भी करते हैं, तो आपको थोड़ा-सा सतर्क रहना है, बट ये चीज़ें ज़रूर एग्ज़िस्ट करती हैं। आपने कभी कोई किसी सोलमेट को मिलाया है? बहुत बार मिलाया है, एक बार नहीं हज़ारों बार मिलाया है। और एक अभी जो लेटेस्ट मुझे याद है कि एक रिलेशनशिप में 2 लोग थे जो 11 साल से
कभी साथ आते थे, कभी अलग हो जाते थे, कभी बात होती थी, कभी-कभी उनकी 6-6 महीने के लिए बात बंद हो जाती थी। तो जब हमने उनके पैटर्न्स कार्मिक आकाशिक रीडिंग की तो उसमें निकल के आया कि ये लोग वो हैं जिन्होंने एक प्रॉमिस किया हुआ है पास्ट लाइफ से कि वो इस जन्म में पास आएँगे, बट क्योंकि ऐसे कुछ कार्मिक पैटर्न्स थे जिसकी वज़ह से बार-बार कभी उनका ब्रेकअप हो रहा था, कभी उनकी बातचीत बंद हो रही थी, कभी वो जुड़ रहे थे, उसको हमने आकाशिक हीलिंग से क्लियर किया और अभी उन्होंने अभी 2-3 महीने पहले ही शादी की है। अच्छा तारा, आपने इतनी सी जानकारी दी है, अगर हमारे जो व्यूवर्स हैं आपसे कनेक्ट होना चाहें तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? वो मेरे साथ जो मेरी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं मोबाइल नंबर पे 9873456004 पे, या फिर हमारी वेबसाइट, सोशल मीडिया पे तारा मल्होत्रा ऑफिशियल और तारा मल्होत्रा पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।